छात्रों YouTube पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को बिना देखे चले गए तो यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो यहाँ पर क्लास 10th के छात्र हैं और आप इंग्लिश त्रैमासिक पेपर की तैयारी कर रहे हैं या त्रैमासिक पेपर देने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। तो जो आपका इंग्लिश का जो पेपर है वो आपको सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन ए आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन ए में क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो देम। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पैसेज दिया गया है, तो इस पैसेज में आपको क्या देखने को या फिर यानी कि इसमें क्या करना होता है। आपको सबसे पहले अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना आता है, समझना आता है, तो इस पैसेज को पढ़ना है और समझना है। इसके बाद में नीचे जो क्वेश्चन रहते हैं इनके आंसर आपको निकालने होते हैं इस पैसेज को पढ़कर। तो अगर आपको इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छे से आपको पढ़ना समझना आता है, तो आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो हमने इस पैसेज को पूरा पढ़ा है, समझा है। इसके बाद में जो आंसर निकाले हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले मैं आपको ये आंसर बता देता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन। तो इसका सही आंसर है वो है, सही आंसर होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसके बाद में दूसरा है, हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सी वाला, सर हेनरी डडंट इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से हमें दो आंसर हमारे करेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद में व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड। तो इसका जो इसके बाद में हमारा तीसरा प्रश्न कौन सा है, व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पर इसके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें सही कौन सा है, 1863 वाला आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। लेकिन छात्रों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, आगे और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसके बाद में है, व्हेन डिड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फ्रॉम। तो यहाँ पर इंडिया में कब स्थापना हुई थी इसकी, तो यहाँ पर 1920 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। तो इस प्रकार से ये भी आपका करेक्ट है। इसके बाद में है पांचवा, द टीचर ए कैप्टन इन चार्ज ऑफ JRC इज नाउ एज। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से चारों में से आपका सही है वो है काउंसलर। काउंसलर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार से हमने पांचों प्रश्नों के आंसर देख लिए हैं, और अगर आप ये पांचों सही करेंगे ना तो आपको 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद में रीड द इसके बाद में है दूसरा पैसेज। तो छात्रों, अगर मैंने बोला था कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना समझना आता है तो आसानी के साथ आप इंग्लिश में अच्छे अंक लेकर आ सकते हैं। जैसे कि जो आपका अंग्रेजी का पेपर है, आपका 75 नंबर को आपको देखने को मिलेगा। तो इस 75 नंबर में से यहाँ पर मैं 75 नंबर में से आप आसानी के साथ 60 नंबर लेकर आ सकते हैं अगर आपको इंग्लिश पढ़ना समझना आता है और इस वीडियो को देखने के बाद में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है इसका, हु प्लांटेड सैडी ट्रीज। तो यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा है, अशोका। कौन सा वाला सही है, अशोका इसका करेक्ट आंसर है। पहले इसको पढ़ना है, इसके बाद में हमने इसकी सही आंसर निकाले हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, द मुगल्स planted the magnificent avenues of चिनार इन। तो यहाँ पर ये चिनार के पेड़ कहाँ पर लगाए थे, यहाँ पर कश्मीर। कहाँ पर, कश्मीर। तो इसके बाद में इसका कश्मीर राइट आंसर रहने वाला है। इसके बाद में है तीसरा है, हु वाज अशोका। तो इसका सही आंसर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी वाला, इंडियन मोनार्च इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में है हमारा चौथा प्रश्न, विच प्लांट्स वेयर प्लांटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर झेलम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहने वाला है वो है चिनार। क्या रहने वाला है, चिनार। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में पांचवा, यहाँ पर 8% रोड्स आर प्लांटेड बाय। तो किसके द्वारा, PWD के द्वारा। तो यहाँ पर PW इसका राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर अपने कंप्लीट कर लेना है।
तो ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें भी हमें रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन देम आल्सो गिवन अ सुटेबल टाइटल टू देम। तो इसमें आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है, समझना है किस टॉपिक पर दिया है। इसके बाद में इस पैराग्राफ में से टाइटल यानी कि इसका शीर्षक निकालना है। शीर्षक निकालने के बाद में आपको इसका एक नोट्स तैयार करना है 8-10 लाइन का, यानी कि छोटी छोटी 8-10 लाइन का आपको नोट्स तैयार करना है। तो नोट्स में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकालने हैं इसमें से समझकर, तो उसके आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो आपको ये कर लेना है अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है। तो अगर मैं इसका आंसर भी आपको बताऊंगा लेकिन लास्ट में। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन, हु आर पल्लवी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल होशंगाबाद MP राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 3 days सिक लीव। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर इसमें क्या बोला है, यू आर पल्लवी यानी कि आप पल्लवी हैं, स्टडी इन गवर्नमेंट हाई यानी कि आप गवर्नमेंट हाई स्कूल होशंगाबाद MP में पढ़ते हैं। तो इस स्कूल के नाम के यूज करके, और आपका नाम पल्लवी है तो पल्लवी के नाम से, इस स्कूल के नाम से आपको एक एप्लीकेशन लिखना है 3 days सिक लीव यानी कि 3 दिन की छुट्टी के लिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। इस एप्लीकेशन में आपको कौन सा नाम डालना है, पल्लवी। इसके बाद में स्कूल का नाम ये डालना है और MP। इसके बाद में 3 दिन की आपको अवकाश की यानी कि सिक लीव की एप्लीकेशन लिखना है। तो इस प्रकार से तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद में एक आपको नीचे इनफॉर्मल लेटर आपको देखने को मिलेगा, तो ये कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन है। 5वें में क्या पूछा है, राइट ए पैराग्राफ आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, यानी कि किसी एक टॉपिक पर आपको 120 वर्ड में आर्टिकल लिखना है। कौन से टॉपिक पर लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। किसी एक टॉपिक पर आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश और ऑनलाइन एजुकेशन, इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, जंक फूड, कोविड-19। यहाँ पर आपको 5 टॉपिक दिए गए। इन 5 टॉपिक में से किसी टॉपिक पर आपको 120 वर्ड में आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। जिसके बारे में भी आप अच्छा लिख सको उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या आपको पिक्चर देखना है, पिक्चर देखकर समझना है कि किस टॉपिक पर है और इसके बाद में आपको लिखना है। इसके बाद में अथवा में यानी कि अथवा में दूसरा क्वेश्चन है, इसके बारे में भी समझना है और इसके बारे में भी लिख सकते हो आप। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसके बारे में लिख सकते हैं। और इस प्रकार से आपको ये इमेज आपको देखने को मिलेंगी, चित्र आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में हमारा सेक्शन सी। अब सेक्शन सी जो है इसमें आपको क्या करने को आएगा, तो सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे यानी कि रेगिस्तान देखने को मिलेंगे। अब इनमें कौन सा भराएगा, ये सभी के आंसर हमने आपके लिए लिख रखे हैं। यहाँ पर नीचे आप डू इज डायरेक्ट देखोगे, इनके आंसर भी लिख रखे हैं, इनके आंसर भी लिख रखे हैं, लेकिन आपको कैसे देखना है। और इन सेक्शन डी है, इसके क्वेश्चन और इनके आंसर भी हमने लिख रखे हैं। और इस सेक्शन डी में कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपको याद करके जाना है वो सभी इसमें लिख रखे हैं। तो आपको ये पूरी PDF कैसे देखना है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टडी ग्रो। कुछ इस प्रकार से आपको स्टडी ग्रो लिखना है। जैसे ही आप स्टडी ग्रो लिख दोगे इसके बाद में आपको सर्च करना है। टॉप पर वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर studygrow.com करके इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो हमें क्या देखना है, कक्षा 10वीं अंग्रेजी त्रैमासिक पेपर के संबंध में आर्टिकल देखना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कक्षा 10वीं अंग्रेजी त्रैमासिक पेपर। तो इसको लेकर आर्टिकल जो दिया है, अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, तो नीचे आपको मिल जाएगा। तो हमें मिल चुका है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद में ये जो आर्टिकल है वो ओपन हो जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से आप सभी क्वेश्चन देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन देख सकते हैं और उनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और छात्रों, इस क्वेश्चन पेपर के सभी जो क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से याद करके जाना है, सभी को कंप्लीट करके जाना है।
और छात्रों इसके अलावा हमने आपको अभी तक इंग्लिश पेपर की तैयारी के लिए, क्लास 10th के इंग्लिश पेपर की तैयारी के लिए आपको दो मॉडल पेपर बताए हैं। 2 मॉडल पेपर जो आपको बताए हैं, उन दोनों मॉडल पेपर को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप आसानी के साथ क्लास 10th के अंग्रेजी त्रैमासिक पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लगभग 50 से लेकर 60 तक आप आसानी के साथ नंबर लेकर आ सकते हैं। इसलिए सभी क्वेश्चन अच्छे से याद करके जाएं। और आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि हमने बताई, और हिंदी पेपर में हमने बोला था कि 60 नंबर का जो हम बताने वाले हैं उसमें से 60 नंबर का आपका जरूर फंस जाएगा। तो 60 नंबर प्लस ही उसमें से फंसा है जो हमने पहले बताया था। इसलिए अंग्रेजी की भी अच्छे से तैयारी करके जाएं, जरूर फंसेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।